11वां नरक सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 11वें नरक का नाम है संदश नरक। जो लोग चोरी करते हैं, जबरदस्ती बलपूर्वक दूसरों का गहना सोना चुरा लेते हैं, हीरे मोती चुरा लेते हैं, ऐसे चोरी करने वाले चोर को संदश नरक में डाला जाता है। चोर की परिभाषा जानते हैं? अब जब इस प्रकार से कहा जाता है ना कि जो हीरे मोती धन संपत्ति ये सब चोरी करते हैं वो संदश नरक में जाते हैं, तो हम तो तुरंत मन में सोच लेते ये हमारे लिए नहीं है। मतलब हम फ्री हो जाते हैं, ये बोले ये हमारे लिए नहीं है, ये तो जो चोरी करते हैं उनके लिए है। लेकिन मैं साबित कर सकता हूं कि यहां पर जितने भी लोग बैठे हम सब चोर हैं। इसलिए ऐसा मत पल्ला मत झाड़ो कि ये हमारे लिए नहीं है। हम लोग क्या पल्ला झाड़ देते, ये हमारे लिए नहीं, हम कहाँ चोर हैं। उपनिषद में लिखा है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृद कस्य स्वित धनम। उपनिषद प्रमाण है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, भोगत रहे हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, ईश आवासीय भगवान के अंदर से प्रकट हुआ है। एक ईंट भी जिस घर में हम लोग रहते हैं, उस घर की एक ईंट भी हम लोग हमारे शरीर से नहीं निकाले। ये सब कुछ ईश्वर का है, सब भगवान का है। क्योंकि ये सारी इदम जगतम, जगत की ये जो चीज हम देखते हैं ईश आवासीय ईश्वर के अंदर से निकली है। इसलिए सारी वस्तु के ऊपर प्रथम अधिकार ईश्वर का है। संसार की कोई भी वस्तु भगवान से प्रकट हुई है, इसलिए भगवान का अधिकार है। और उस वस्तु पर यदि हम हमारा अधिकार समझ लेते हैं तो नारद मुनि कहते हैं वो चोर है। अब बताइए क्या हम चोर नहीं है? पीछे 5-10 गाड़ी खड़ी, मैं कहूं वो गाड़ी किसकी है, शेवरोलेट किसकी है, तो वो कहेगा मेरी है। मारुति मेरी है। फॉर्च्यूनर किसकी है? मेरी है। जहां मेरा शब्द लगा समझ लो हम चोर हैं। अब बताइए ये नरक किसके लिए है? हाँ, जिस वस्तु पर प्रथम अधिकार भगवान का है और भगवान को न देकर उसे हम भोगते हैं, उसे हम हमारी मानते हैं, तो क्या हम चोर नहीं? चोर की परिभाषा क्या है मुझे बताइए। चोर किसे कहते हैं? चोर किसे कहते हैं? चोर की डेफिनेशन यह है कि दूसरों का माल अपना बना ले। ठीक है, दूसरों का माल अपना बना ले और साथ ही साथ उस दूसरे को पूछे बिना। वो बेचारा अज्ञान में है, उसे कुछ पता नहीं, उसे पूछे बिना दूसरों का माल जो अपना कर लेता है वो चोर है। ये दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं ये सारा माल किसका है और हमने किसका बना लिया? तो हम कौन है? फिर भी कुछ लोगों को समझ में न आए तो मेरे प्रभुपाद उपदेशामृत के प्रथम श्लोक में, ईशोपनिषद के प्रथम श्लोक में दृष्टांत देते हैं। प्रभुपाद ने इन शास्त्रों को, जटिल शास्त्रों को कितना सरल बनाकर दे दिया। लेकिन जिसको समझना है उनके लिए। अब जिसको समझना ही नहीं है, एक बात समझ लीजिए, जो सोया हुआ आदमी है ना उसको कोई भी जगा सकता है, लेकिन जो जानबूझकर सोया है उसको कोई नहीं जगा सकता। समझ रहे हैं मेरी बात? जो जानबूझकर सो रखा है उसको कौन जगा सकता है? तो इस सभा में जो जानबूझकर सोना ही चाहते हैं उसको कोई नहीं जगा सकता। बाकी जो जिज्ञासु है उसके लिए तो वह नियम लगेगा जैसे रावण के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंची समान। ब्रह्मा भी यदि उनका गुरु बन जाए तो जिसको समझना ही नहीं है उसको तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। दृष्टांत देते हैं जैसे सूखी हुई डाली पर अमृत की वर्षा हो जाए फिर भी फूल नहीं आ सकता, वैसे मूर्ख लोगों को समझाने के लिए ब्रह्मा भी आ जाए
वो नहीं समझ सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी 11वें नरक का वर्णन करते हुए कहते हैं कि परीक्षित, जो दूसरों का धन चुरा लेते हैं वो चोर संदश नरक में जाते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग छोटे बड़े चोर हैं। कुछ लोग स्मॉल साइज के चोर हैं, कुछ लोग मीडियम साइज के, और कुछ लोग तो चोर के बाप हैं। चोर भी क्या है उसके सामने। प्रभुपाद दृष्टांत देते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़े घर में रहता था। उसकी इच्छा हुई कि मैं एक बेड बनाऊं, बेड बिस्तर, समझे ना, बेड पलंग। अब सोचा कि आजकल तो सब चाइना का माल मिलता है, लेकिन ऐसा समाज में ऐसी धारणा है। तो उस आदमी ने सोचा कि क्यों न मैं मिस्त्री को घर पर बुलाकर अपने घर पर ही उस बेड को बना दूं, ताकि मजबूत बने और जैसा चाहिए वैसा बने। शिल प्रभुपाद लिखते हैं, उस आदमी ने एक मिस्त्री को बुलाया और कहा कि मुझे एक बेड चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको आंसर देना है। मिस्त्री को बुलाया और कहा कि मुझे बेड बनाना है। उसने कहा कि इतना सामान लाना पड़ेगा। उसने लिस्ट दिया और दुकान में गए और जो प्लाई था, लकड़ा था, स्क्रू था, ग्लू था, वो सारी चीज़ वो जो घर का मालिक था वो लेकर आया, अपने घर पर रख दिया और मिस्त्री को कहा कि आप बनाना शुरू करो। उस घर में रोज मिस्त्री सुबह आता था, दिन भर बनाता, शाम को चला जाता। दूसरे दिन सुबह आता, दिन भर बनाता, शाम को चला जाता। इसे रोज घर पे आकर धीरे 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 वो बेड बन रहा है। ये घर का मालिक रोज सुबह ऑफिस में जाता है, शाम को घर पर आता है, देख रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे बेड बन रहा है। एक दिन क्या हुआ, शिल प्रभुपाद लिखते हैं, एक दिन क्या हुआ कि जब 10 दिन बीते और वो घर का मालिक जब ऑफिस से घर पर आया, उसने देखा कि वो मिस्त्री उस बेड को लेकर घर से बाहर निकल रहा था। ध्यान से सुनिएगा। उस घर के मालिक ने कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? बोले मैं मेरे घर जा रहा हूं। तुम घर जाओ लेकिन बेड तो यहां छोड़ दो। बोले नहीं, ये बेड मेरा है, ये बेड मेरा है। उस मालिक ने कहा नहीं, बेड मेरा है। उस आदमी ने कहा 10 दिन से मैं मेहनत कर रहा हूं, बेड मेरा है। उस घर के मालिक ने कहा कि बेड मेरा है। अब हे थाईलैंड वालों, आप बताइए बेड किसका है? सोच समझकर जवाब दीजिएगा। किसका बेड है? घर के मालिक का। ठीक है, क्यों? क्योंकि सामान जो है उस घर के मालिक ने ला कर दिया। मिस्त्री ने तो यहां वहां थोड़ा सा खिला मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उस बेड पर पूरा अधिकार किसका माना जाएगा? मालिक का। ठीक उसी प्रकार इस दुनिया में हम लोग यहाँ का माल वहाँ करते हैं, यहाँ की वस्तु वहाँ बेचते हैं, यहाँ की चीज़ ऐसे वैसे करते हैं, और फिर हम लोग कहते हैं कि ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये वस्तु मेरी। लेकिन ये घर, ये गाड़ी, ये बंगले, ये सारी वस्तु का प्रोडक्शन जो है, मैन्युफैक्चर जो है, वो भगवान ने किया है। इसलिए जैसे उस बेड के ऊपर उस घर के मालिक का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार इस संसार में सभी वस्तुओं के ऊपर भगवान का अधिकार है। और यदि हम भगवान को दिए बिना उसे हम भोगते हैं तो हम भी चोर हैं। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।